थे। कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ में जुड़ गए। ब्रजेश जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी हमारे साथ में, आपका भी स्वागत करते हुए पहला कमेंट ब्रजेश जी आपसे, भाई कौन डोरे डाल रहा था अरुण यादव पर? बताएं या तो वो खुल करके कि यहाँ से ये ऑफर था या ये बात हुई। मतलब बीजेपी तो कह रही भाई हमने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की, ना कोई बात हुई, तो ऐसे में हमारी आड़ लेकर क्यों अरुण यादव जी अपनी वफादारी दिखा रहे हैं? जी ब्रजेश जी। दीपेश जी, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित प्रवक्ता लगातार कह रहे थे कि मध्य प्रदेश के ओबीसी के एक बड़े नेता को छोड़ के कांग्रेस में लाने वाले। दूसरी बात ये है कि अरुण यादव साहब जो है उनकी पृष्ठभूमि ही कांग्रेसी है। उनके पिताजी कैलाशवासी सुभाष यादव जी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब प्रदेश के कद्दावर किसान नेताओं में जैसे कद्दावर किसान नेताओं में उनकी गिनती होती है। हम समझते हैं कि अरुण यादव साहब ने बीजेपी द्वारा किए जा रहे लगातार अपने प्रयासों के बारे में थोड़ा सा पर्दाफाश क्या किया, पूरी बीजेपी बिल मिला गई। आप सोचिए कि प्रदेश के नगरीय आवास मंत्री को आकर के भूपेंद्र सिंह जी को बोलना पड़ा कि हमको अरुण यादव जी की जरूरत नहीं थी। और दूसरी बात नहीं, देखिए मीडिया सवाल पूछेगा कि भाई अरुण यादव ने ट्वीट किया तो मंत्री कुछ तो जवाब देंगे ही ना। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पूरी बात कर लेते तब आपको उत्तर मिले। दूसरी बात, रजनीश अग्रवाल जी की मैं वाइट सुन रहा था। रजनीश अग्रवाल जिस तरह से लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, अच्छे मित्र हैं हमारे। मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ कि आपकी पार्टी को अगर अरुण यादव जी या सुभाष यादव साहब से इतनी बड़ी एलर्जी थी तो शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल में ही न्यू मार्केट से लेकर के जहाँ पर अरुण यादव साहब का मकान है उस पूरे की पूरी जगह को सुभाष यादव के रूप में क्यों रखना पड़ा, उसके नाम से रखना पड़ा। तो बीजेपी कहीं न कहीं उनका डोरे डाल रही थी। बीजेपी को लग रहा है कि अरुण यादव जैसा कद्दावर नेता मुझे मिल जाए और जो ओबीसी का चेहरा है, क्योंकि बीजेपी ने भी मेडिकल के आरक्षण में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 27% आरक्षण दिया है। बीजेपी को लग रहा है कि अगर मुझे सिंधिया के बाद एक नेता और मिल जाए मध्य प्रदेश में अरुण यादव के रूप में, जो युवा चेहरा है और जिसकी ओबीसी समाज में स्वीकारता है और जिसने 2018 के पहले सरकार बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है, तो हम कांग्रेस के स्तंभ उखाड़ना मुझे आसान होगा। बीजेपी को मुगालता पाने का और दिन में सपने देखने का शौक है, देखता रहे। अरुण यादव जी ने अपनी बातें स्पष्ट कर दिया है अपने ट्वीट के माध्यम से, और उस ट्वीट को हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राजा दिग्विजय जी ने भी सराहा है कांग्रेस के हर नेताओं ने, क्योंकि वो और उनका परिवार, अरुण यादव साहब का परिवार पूरी तरह से कांग्रेसी है। उनके परिवार के ब्लड में जर्रे में कांग्रेस समाज, इसके बारे में तो प्रवीण जी सुना आपने, ब्रजेश जी कह रहे हैं और अरुण यादव ने भी कहा कि अलगाववादी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, अलगाववादी ताकतें सफल नहीं होंगी, मेरे नाम में यादव लिखा है, सिंधिया नहीं। समझ सकते इशारा किस तरफ हुआ। और जो ब्रजेश जी कह रहे हैं या जो माहौल बन रहा है, जो आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे प्रवीण जी आप? तो क्या भारतीय जनता पार्टी में यादव नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी में यादव इनसे ज्यादा विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश पदाधिकारी इनसे ज्यादा हैं यादव के रूप में। और ये तो खींच है, और ये सिंधिया जी का नाम लेके बताया जा रहा है कि देखिए मैं कितना निष्ठावान हूँ। अब मुझे भली चाहे नहीं कहें कि आपने दावेदारी की है नहीं की है। अरे यार, इस विषय पे अपन पहले भी कई बार दीपेश जी बता चुके हैं कि वो कह चुके हैं कि मैं चुनाव लड़ने की अगर मेरी पार्टी मुझे तय करेगी। अब वो क्या के शरणागत हो जाएंगे क्या? कमलनाथ जी के चरणों में लेट जाएं क्या? क्या ये अगर क्या ऐसा होता होगा? वो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वो इतने बड़े भी नहीं है, दोनों भाई नहीं गए इधर से, वो दोनों भाई नहीं गए हैं, पार्टी की बैठक में नहीं गए हैं, तो खुला चैलेंज है। और खुला चैलेंज है तो मतलब करेला और नींद चढ़ा वाला है कि पहले ही वो कमलनाथ जी उनको नहीं चाह रहे थे और उसके बाद उन्होंने ऐसा कर दिया। और अगर इनके पास है तो फिर यही क्यों? और देखना, इनके पास यही क्यों? और भी नाम आए होते तो उनके बारे में बात कर, शेरा के बारे में ही क्यों नहीं आया? और शेरा के बारे में क्यों बताया गया? मैंने आपको कहा था कि मैं ज्योतिष तो नहीं हूँ, मैं राजनीतिक बहुत बड़ा विचारक नहीं हूँ, पर मुझे मालूम है ये टिकट ये शेरा को देंगे। मैंने आपसे कहा था, आपके चैनल में कहा था रिकॉर्ड रखिए। और वो बात वही आई कि कितने कार्यकर्ता गए होंगे पृथ्वीपुर के लिए, कितने कार्यकर्ता जोगट के लिए गए होंगे। इन्होंने उस विषय पर कहीं उन्होंने कोई बात नहीं की। आखिर वही बात आई, शेरा ने अपनी पत्नी के लिए टिकट मांगा, कमलनाथ जी ने उनका नाम लिखा।
तो ये कथनी करनी और जो ये बता रहे हैं कि तथाकथित प्रवक्ता, तथाकथित क्या होता है भैया? आज भी रजनीश जी प्रवक्ता हैं, प्रदेश के मंत्री हैं, और भूपेंद्र सिंह जी कहीं गए नहीं है। आपके चैनल के आपका एंकर और आपका स्टिंगर वहाँ गए होंगे, उन्होंने पूछा, उन्होंने बताया। जी जी भूपेंद्र जी को कोई मीडिया से या भूपेंद्र जी को कोई पहचान की जरूरत नहीं है, ऐसा भी इनको समझना चाहिए। और कोई बड़ा आदमी का जब कोई बड़ा बयान चलता है तो बड़ा व्यक्ति के लिए क्या लगता है प्रवीण जी, क्यों इस तरह का ट्वीट किया, सिंधिया का नाम लिया अरुण यादव ने? भाई उनको ये कहीं से बात आ गई, सबको तो मालूम रहता है। उन्होंने कहा बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, अब करें ना करें, उन्होंने कहा अब तो गले की फांस पड़ गई, क्या मालूम टिकट मिल रही थी नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने कह दिया, वो डराना चाहते, उन्होंने अपनी तरफ से कह दिया कि बीजेपी को मैं नहीं जाऊंगा। भाई सूत ना कपास जुलाई में लटका, ना तो हमने आपको बुलाया है, ना आप आए हो। आप अपनी पार्टी में वहीं संघर्ष करिए। और भारतीय जनता पार्टी में जो ये कह रहे हैं 27% आरक्षण के बाद एक युवा है, तो आप युवा नेता को संभाल ही नहीं पा रहे हैं। युवा नेता तो सिंधिया जी भी थे, तो क्या संभाल पा रहे थे क्या? अब ये कहते हैं कि अभी एक दूसरे चैनल में थे, तो वो बड़े प्रवक्ता बैठे थे, तो बता रहे थे हमारे यहाँ आगे एकदम से कहा जाता है कि हमको चुनाव में टिकट चाहिए, बताया जाता है, आवेदन दिया जाता है। तो भैया नकुल नाथ का मैं भी जानना चाहता हूँ, राजनीति का एक कार्यकर्ता हूँ मैं, बड़ा नेता तो नहीं बोलता मैं, मुझे बता दें नकुल नाथ जी ने कब आवेदन दिया था, दिग्विजय सिंह रास्तामा वगैरह उन्होंने कब दिया था। ऐसे कई चेहरे हैं, तो कई लोग तो ऐसे हैं जो राजनीति में आना नहीं चाहते, उनको भी टिकट दे दिया। तो ये इधर उधर की बातें ना करें, सीधी सीधी बात कहें इनकी भैंस पानी में कहाँ जा रही है। और सज्जन सिंह वर्मा ने खुद कहा, हमने तो नहीं कहा, और सारा बयान चल रहा है, अरे साहब ऐसा नहीं है, गलत है। उन्होंने कहा कि इनकी 1000 एकड़ जमीन है, बहुत अच्छी बात है, इनकी 1000 एकड़ जमीन है, कई कॉलेज हैं, मेडिकल हैं, वो नहीं करना है। फिर दूसरे नेता बयान दे रहे थे, नहीं साहब, के मिश्रा जी का नाम ले रहा हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा नहीं साहब हम तो वहाँ बैठे थे और उनके पारिवारिक परिस्थिति ऐसी थी कि किसी को वो देखने गए थे हॉस्पिटल, तो 10 मिनट पहले चले जाते, 1 घंटे पहले चले जाते, बाद में चले जाते। ठीक है, और उन्होंने तो सीधा सीधा दोनों भाइयों ने चैलेंज दे दिया कमलनाथ जी को कि हम बैठक में नहीं जा रहे हैं और तुम टिकट भी दे दो। मैं ब्रजेश जी, देखिए क्यों सवाल ना उठे भाई, जो कहा भूपेंद्र जी ने कि अगर इतने वफादार थे तो मीटिंग में क्यों नहीं गए, एक बात, जबकि बुलाया था। दूसरा ये कि जो ट्वीट किया दिग्विजय जी ने तो फौरन शाबाशी दे दी उस ट्वीट को, उसमें उन्होंने कमलनाथ ऑफिस भी टैग किया था, वहां से तो कोई रिस्पांस नहीं आया कि वाह वाह बहुत बढ़िया अरुण यादव जी आप पक्के कांग्रेसी, और 29 की बैठक में तो वैसे ही नाम तय हो जाना था। आज 2 अगस्त हो गई, नाम का कोई पता ही नहीं है। तो ब्रजेश जी हम क्यों ना माने कि अंदर वाकई कांग्रेस में खटपट हो रही है और जो खींच है वो बीजेपी पर उतारी जा रही। ब्रजेश जी जल्दी से जवाब दिए, फिर मैं राजेश जी के पास जाऊंगा। देखिए मुझको इनकी नापित जी की बात सुन के बहुत हंसी आ रही। शायद ये भूल जाते हैं कि इनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके बाबूलाल गौर, वो भी यादव समाज से आए, उनका इन लोगों ने क्या हासिल किया था ये आपसे छुपा नहीं। दूसरी बात, सिंधिया जी के क्षेत्र में जो यादव लोकसभा का चुनाव जीत करके आए, उनको उन लोगों ने क्या हासिल किया ये भी आपसे छुपा नहीं। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये, मैं इनसे कहना चाह रहा हूँ, क्या इनको चुनाव आयोग ने कोई पत्र भेज दिया है? भाई हमें तो नहीं भेजा है, मैं भी चुनाव आयोग कवर करता हूँ, मेरे पास कांग्रेस के पास तो अभी कोई सूचना नहीं आई कब चुनाव होने वाला है, 50 की घोषणा हो जाएगी। अब ये सब कयास चल रही है, किसियानी बिल्ली खंबा नोचे की स्थिति कई लोग बातें कर रहे हैं। आपने पूरी तरीके से श्री अरुण यादव जी पर डोर डालने का प्रयास किया, ये सोच करके जिस तरह हम सिंधिया जी को तोड़ करके लिया लिए थे, उस तरह से अरुण यादव जी भी हमारे साथ आ जाएंगे। अच्छा मौका है, कमलनाथ साहब ने कह दिया हम सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, तो अरुण यादव जी को तोड़ लाया गया। ये कांग्रेस है, ऐसे टूटने उठने वाले नहीं। जो लोग कांग्रेस के पक्के पुश्तैनी लोग होते हैं, वो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े होते हैं, उनके ब्लड में कांग्रेस होता है। सिंधिया जी भी यही कहते थे किसी जमाने में, आप भी सिंधिया जी के बारे में यही कहते थे, फिर हुआ क्या? वो तो देखिए राजनीति में और क्रिकेट में ब्रजेश जी कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए गारंटी नहीं लेना चाहिए किसी की भी, और खासतौर पर किसी नेता की। खैर मैं आऊंगा आपके पास में। भाई ये अभी जिस तरह से डायलॉगबाजी कर रहे थे, तो इनकी पार्टी के सुप्रीमो ने कहा था कि मुझे तो गंगा मैया ने बुलाया है, मैं उनके बुलाने पर आया। अरे उसके बाद आपने किस तरह से गंगा मैया को सुदृढ़ीकरण के लिए किया? देखिए वाराणसी को छोड़ दीजिए, भोपाल पर आ जाइए, मध्य प्रदेश पर आ जाइए। तो ये लोग तर्क जब करें तो नहीं एक मिनट, अरे अरुण यादव पे रहिए, भी बहुत डिबेट बाकी। राजेश जी एक कमेंट आपका, ये क्या आप इसके पीछे मर्म या रहस्य देखते हैं?
अरुण यादव जी, अलगाववादी ताकत, हम तो सिर्फ कश्मीर के मामले में अलगाववादी शब्द सुनते हैं, उनने मध्य प्रदेश की राजनीति में अलगाववादी शब्द लिया है। कैसे देखते हैं राजेश जी इस ट्वीट को? क्या वाकई वो वफादारी उनको जतानी पड़ रही है अपनी, और दिग्विजय जी जो अचानक से आ गए कि हाँ साहब बहुत बढ़िया, शाबाशी दे दी, कैसे देखते हैं इन पूरी स्थितियों को? देखिए, जो नापित जी ने कहा, जो ब्रजेश पांडे जी ने कहा और जो दिग्विजय सिंह जी ने देर नहीं करी ट्वीट रिट्वीट करने में और शाबाशी देने में, उसके रीडिंग बिटवीन द लाइंस हमको पढ़ना पड़ेगा। बिटवीन द लाइंस क्या मायने हैं, किसको चैलेंज किया जा रहा है। लेकिन अभी जो बात ये हो रही है कि इन्होंने कहा कि मेरा सरनेम यादव है, सिंधिया नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं वो सिंधिया को गद्दार, कौन सा वाला, अंग्रेजों के टाइम का गद्दार टर्म करना चाहते हैं। अब मुद्दा ये है कि जब तक वो आपके साथ थे तब तक गद्दार नहीं थे। उन्होंने पार्टी बदली तो वो गद्दार हो गए, है ना। उस समय बीजेपी वाले गद्दार कहते तो पूरी कांग्रेस टूट पड़ती थी उनके ऊपर कि कैसे गद्दार कह रहे हो ये, है ना। एक बात तो ये हो गई। दूसरा पॉइंट ये है कि अलगाववाद की बात जो इन्होंने करी है वो तो मतलब इनको अधिकार नहीं है कहने का अलगाववाद की, चाहे अरुण यादव हो या कोई भी हो। अलगाववाद की बात अगर करनी है, अभी लेटेस्ट एक आपने देखा होगा लोकसभा में एक बिल पेश हुआ कि अगर कोई आतंकवादी साहित्य भी मुहैया कराएगा, आतंकवादियों को मॉरल सपोर्ट देगा, फाइनेंशियल सपोर्ट देगा, तो उसको भी आतंकवादी माना जाएगा। जैसे ही उसको टेबल पे आया वैसे ही क्या हुआ, लोकसभा में पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से वॉकआउट किया गया। उसमें वॉकआउट करने के पीछे कौन सा राजनीतिक हित था वो हमें अभी तक समझ में नहीं आया है कि भाई क्या किसका नुकसान हो रहा था, किस पार्टी का नुकसान हो रहा था उसमें। तीसरी बात ये है कि आज जो है हाफिज सईद साहब कौन कहता है, उसामा जी कौन कहता है, और बटला हाउस एनकाउंटर पे कोई जो आतंकवादी मरते हैं उनके लिए कौन रोता है, और जो पुलिस वाले शहीद होते हैं उनके लिए कोई एक शब्द नहीं बोलता है। इशरत जहां को बेटी कौन बोलता है। तो ऐसे लोगों को अलगाववाद की बात करना समझदारी की बात नहीं है, ऐसा हमारा ये पर्सनल विचार है। ठीक है। उसके बाद ये जो क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि अरुण यादव पर कोई डोरे डाल रहा होगा, ऐसा कुछ घटनाक्रम रहा होगा? भाई हो सकता है बहुत सारी चीज, अब तक सिंधिया जी नहीं आए थे बीजेपी में तो कोई नहीं मान सकता था कि अरे इतना बड़ा कोई उलट फिर हो जाएगा, मुझे लगता है कुछ चल रहा है, ये था। बिल्कुल, देखिए राजनीति में जैसा आपने कहा क्रिकेट और राजनीति में कुछ भी हो सकता है, और स्पेशली छोटे नेता एक बार को या छोटा कार्यकर्ता जो ग्राउंड पे है ना वो बहुत कट्टर होता है, लेकिन जो ऊपर के लोग बहुत फ्लक्चुएट कर सकते हैं, कभी भी उनकी फ्लक्चुएशन हो सकती है क्योंकि उनको अपने लॉन्ग टर्म हित देखने हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस होते हैं। ये सिर्फ अरुण यादव जी की बात नहीं है, बहुत सारे लोगों के बहुत बड़े बड़े करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट है, उनको उसको भी देखना पड़ता है कि कल को ऐसा ना हो कि ये इस पे समस्या आ जाए। तो इसलिए कोई भी आदमी कभी भी कोई अपनी लाइन चेंज करके दूसरी लाइन पे आ सकता है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि इनकी बातचीत चल भी रही होगी, लेकिन और सिंधिया पे अटैक करके और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में कुछ भी बोल के ज्यादा लाइमलाइट मिल सकती थी, क्योंकि अब मोदी पे तो कर नहीं सकते यहाँ पे, और शिवराज जी को पे करके उन्हें कोई फायदा नहीं होना था। तो सिंधिया पे एकदम से बेनिफिट हो गया क्योंकि कांग्रेस के घाव अभी हरे हैं, तो कांग्रेस। जी 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 जी। तो ब्रजेश जी सुना आपने उनकी बात, और प्रवीण जी का कमेंट हम ले ले पहले, फिर ब्रजेश जी आपके पास आता हूँ। प्रवीण जी, जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, एक्सपर्ट कौन है जी ब्रजेश जी? हाँ, ये राजेश जौहरी जी वरिष्ठ पत्रकार थे हमारे साथ में। अच्छा, हाँ चलिए, तो प्रवीण जी भाई जब तक सिंधिया जी नहीं आए थे तब तक कोई नहीं मान सकता था, फिर आए ना वो, तो ऐसी अरुण। हाँ प्रवीण जी जुड़े हुए हैं क्या? दीपेश जी, हाँ लक्ष्मण सिंह आ गए थे, बहुत बड़े चेहरे थे, केंद्र में ऐसे कई नाम है, वो आ गए थे, वो भी बहुत बड़े चेहरे थे। और जो जिनकी बातें कर रहे हैं ऐसी, लक्ष्मण सिंह जी तो दिग्विजय सिंह जी के भाई थे ना, मुकेश नायक जी। आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। तो ये सब जो आ सकते हैं तो बाकी तो बहुत छोटी चीज है। और फिर मेरे भाई, हमने आपसे कब कहा आपके पास कोई तथ्य हो, कहीं हमारी बैठक हुई हो, किसके साथ हुई हो, अगर उनका दम घुट रहा है या आज कोई आप मैसेज देना चाहते हो कि आज भाजपा में आना चाहते हैं, तो मैं अपने माध्यम से, वो बड़े भाई हैं मेरे, वो बता दे, किसी के भी माध्यम से वो बता दे। पार्टी का जो कह रहे हैं ना बहुत बड़ा चेहरा है, नहीं वो कह रहे मेरे खून में कांग्रेस की विचारधारा का प्रवाह है, कहीं नहीं जा सकता मैं। हाँ। तो
इतने 28 लोग आए थे, उनमें क्या था? वो भी तो ऐसे ही बोलते थे, मर जाना पसंद करेंगे, भाजपा में कभी जाना नहीं पसंद करेंगे। कितने लोग कैसे? और जब लक्ष्मण सिंह जी स्वयं आए थे तो क्या कहा था उन्होंने अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा को? कैसी कैसी विषय को लेकर उन्होंने बात कही थी? ऐसा नहीं, वो अगर रिकॉर्ड पे अगर आ जाए तो देख लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ ना, ठीक है। और फिर भारतीय जनता पार्टी भी सोचेगी ना, किसी को लेने से पहले 10 बार। हमारे यहाँ पे भी ऐसे कैसे भी हम किसी को ले लें। ठीक है, कहना है हाँ। मैं कुछ कहूँ और कल के दिन वो हमारे यहाँ खड़े हो, स्वागत के लिए मैं खड़ा रहूं। तो आपका ये बयान फिर आगे वायरल होगा। तो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, क्यों प्रवीण जी? नहीं, वो राजेश जौहरी जी बैठे, वो भी समझा देंगे। नहीं ब्रजेश जी, ये बताइए, वो कह रहे भाई हमारे पास बहुत नेता हैं, अर्चना चिटनीस हैं, खुद स्वर्गीय नंद कुमार चौहान के बेटे हैं, कृष्ण मुरारी मोघे वहां पर एक्टिव हैं, बहुत सारे, हम क्यों लाएंगे अरुण यादव को? जी ब्रजेश जी। दीपेश जी, मुझे प्रवीण जी को बातों पे मैं क्या कहूँ, मुझे वही तो बोल रहा हूँ कि जो प्रदेश की बीजेपी कार्य समिति का सदस्य हो, प्रदेश का प्रवक्ता हो, वो इस तरह की बिचकानी बातें करेगा, आश्चर्य लगता है। और इनके मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, जो मध्य प्रदेश के नगरीय आवास मंत्री हैं, नगरीय आवास मंत्री, आपके बीच में मैं नहीं बोला हूँ, आपके बीच में नहीं बोला हूँ, दीपेश जी व्यवस्था बनाया। जो इनके नगरीय आवास मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि सिंधिया जी और यादव जी में कोई तुलना नहीं हो सकती। अरे भाई, इनको ये ज्ञान होना चाहिए, इसका जनरल नॉलेज होना चाहिए कि यूपीए 1 में जब सिंधिया जी मंत्री बनाए गए थे, तब अरुण यादव जी को भी मंत्री बनाया गया था। दोनों का बायोडाटा सेम है। और सिंधिया जी तो एआईसीसी के सेक्रेटरी नहीं थे, अरुण यादव जी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सम्मानित सदस्य डब्ल्यूसी के मेंबर। बायोडाटा ज्यादा अरुण यादव जी का मजबूत है कांग्रेस के। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अरुण यादव जी 2 बार सांसद रह चुके हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। माननीय कमलनाथ जी के पहले वही पीसीसी के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो इसलिए इस तरह की बातों को करना, तो इतने सीनियर लीडर को ब्रजेश जी टिकट के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए? आप उनको बताएं कि कमलनाथ जी आज भी कह रहे हैं कि मुझसे तो किसी ने कहा ही नहीं, मुझे तो मालूम ही नहीं कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अरुण यादव जी कह रहे हैं मेरी तैयारियां, बात यही तो फंस रही है कि भाई टिकट की तो जद्दोजहद है। अरुण यादव जी का भी ईगो है ना, जितने आपने बताई उनकी बायोडाटा कि भाई इतने इतने पद पे रहे, तो क्या किस मुंह से कहें कि कमलनाथ जी मुझे टिकट दे दीजिए? और कमलनाथ जी का अपना ईगो, वो कह रहे हैं कि जब तक मेरे पास कोई आएगा नहीं मांगने, मैं टिकट नहीं दूंगा। तो चल क्या रहा है कांग्रेस में, यही तो हम समझना चाह रहे हैं। कांग्रेस में कुछ नहीं चल रहा है। कांग्रेस जो है एक परिवार है, पहले उसकी आप सेक्टर समझिए। कांग्रेस पार्टी में इनकी तरह नहीं कि 156 अनुवांशिक संसद काम करते हैं उसके नीचे। कांग्रेस में एक ही सर्वोच्च नेता है, श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी। कांग्रेस में अंदर खाने कुछ भी नहीं चल रहा, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ और अस्तित्व रूप से आपको बता रहा हूँ। अभी चुनाव की घोषणा नहीं हो गई है। माननीय चुनाव आयोग ने भी कोई घोषणा तो जारी नहीं कर दिया कि भाई घोषणा हो गई है कि खंडवा चुनाव होने वाला हो और अरुण यादव साहब कमलनाथ जी के पास जाएंगे, साहब मुझे चुनाव लड़ना है। अरुण यादव जी क्योंकि उस क्षेत्र से लगातार जो है खरगोन क्षेत्र से, खंडवा क्षेत्र से 2 बार चुनाव लड़े, खंडवा से 2 बार खरगोन से, वो स्टालवर्ड नेता है, जनता के नेता है, किसी के अध्यक्ष नहीं है। वो अपना जनसंपर्क कर रहे हैं। जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो वो अस्तित्व रूप से, विधिवत रूप से जो है वो माननीय कमलनाथ जी से कहेंगे कि भाई मुझे चुनाव लड़ना है। ये एक सामान्य सी बात है, आप भी समझते हैं, क्योंकि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, अभी सिर्फ अंदर, अभी सिर्फ ऊपर बातें चल रही हैं। तो जो अरुण यादव साहब ने, अरे भाई तैयारी आप कर रहे हैं, 29 तारीख को बैठक आपने उन क्षेत्र के नेताओं की बुलाई थी और उस बैठक में अरुण यादव, चलिए अरुण यादव एक प्रत्याशी छोड़ दें या दावेदार हैं, सचिन यादव भी नहीं पहुंचे, फिर जवाब कैसे कैसे आया? भाई क्यों ना तंज कसा जाए? सज्जन वर्मा कह रहे हैं साहब उनके बड़े कॉलेज हैं, बड़ी खेती है, तो अब भाई कोई पूछेगा ना कि फिर क्यों नहीं पहुंचे अरुण यादव जी, अगर सब कुछ बढ़िया है तो। देखिए हाँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ जी। माननीय सुभाष यादव जी जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, पूर्व के अध्यक्ष थे, वो एक सरपंच के पुत्र थे। मुझे अच्छी तरीके से ध्यान है, मेरे पिताजी, समय कम है, समय कम ब्रजेश, बहुत कार्ड बोल रहा हूँ। मेरे पिताजी जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जबलपुर से स्टूडेंट हुआ करते थे, तब सुभाष यादव साहब जनरल सेक्रेटरी थे। वो जमीनी राज्य से उठ करके प्रदेश राज्य में पहुंचे, पहले सरपंच रहे और उसके बाद वो विधायक और कुछ बने, सांसद बने। मैं समझता हूँ यही अरुण यादव जी की पृष्ठभूमि है। अरुण यादव साहब जब चुनाव का निकट आ जाएगा, जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तब वो अपनी टिकट की बात करेंगे। अभी तो वो अभी अपने क्षेत्र में मतलब करना ही पड़ेगी टिकट की बात। ये नहीं होगा कि इतने सीनियर लीडर को खुद से आगे रह करके टिकट दिया जाए, ये नहीं होगा, मतलब मांगना ही पड़ेगा। देखिए ऐसा है, कांग्रेस पार्टी में व्यवस्था है,
कांग्रेस पार्टी के चलिए, व्यवस्था अंदरूनी के तहत व्यवस्था, प्रदेश ठीक है। और कांग्रेस सर्वे अध्यक्ष चल के रहा है, पास- आजकल तो सर्वे होता है जी। प्रदेश कांग्रेस प्रवीण जी, एक अध्यक्ष लास्ट के कमेंट पास आपका जल्दी से, स्थिति फिर में मैं राजेश जी से प्रदेश लास्ट कांग्रेस कमेंट अध्यक्ष के लूंगा पास जी। जनरल सेक्रेटरी के पास कहना पड़ेगा, फिर इससे हाँ, लड़ूंगा तो ठीक ठीक है, है, लड़ेंगे। ठीक ये है, तो ठीक है। व्यवस्था है, हर पार्टी की अपनी व्यवस्था है। हाँ, इतिहास हाँ। इतिहास संघ तय करता है, हाँ। हमारे यहाँ पार्टी तय करते हैं, अच्छा। बुनियादी अंतर इस अच्छा, पर ठीक बात है। करें। प्रवीण जी, लास्ट कमेंट आपका। मैं ये कह रहा था, हम्म, मैंने कुछ भी नहीं बोला। हम्म, और ये ब्रिजेश जी बता रहे हैं कुछ कि बोले सर, कुछ बोल डाले, आप कह रहे हैं कुछ हाँ, भी नहीं हाँ, बोला। अरे चल। ब्रिजेश जी, मैंने तो जो राजनीतिक व्यू चल रहा था हाँ। उसी पे बात की ना मैंने तो। मैंने किसी के बारे में थोड़ी कहा कि वो पार्टी में आएंगे नहीं आएंगे। नापी जी, मैंने भी ट्रैक सेट से कोई बात नहीं किया, मैंने भी हाँ, मैंने ठीक है, चलिए। अब मैं आपको वो जो कह रहा था ना, हाँ, जो व्यक्ति प्रदेश का मंत्री हो, सज्जन सिंह जी, और वो कह रहा हो कार्यकारी अध्यक्ष हो, वो उनके बारे में तंज करते हंसते हुए, सुन लीजिए प्लीज 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 प्लीज, मेरा तो अधिकार है, मैं तो राजनीतिक दूसरे विचारधारा का व्यक्ति हूँ ना, मैं फिर भी चुप हूँ क्योंकि वो बहुत सीनियर है अरुण जी। जी, और उनके पिताजी ने जो कांग्रेस के लिए किया या ठीक है। राजनीतिक सहकारिता के लिए जो किया है, मैं उसके आसपास भी कहीं नहीं हूँ। हम्म, मैं उस दृष्टि से सम्मान करता हूँ। अब जो हंसते हुए बात कर रहे हैं कौन? सज्जन सिंह जी वर्मा, आपके कार्यकारी अध्यक्ष हैं, प्रदेश में उनका नाम है, कमलनाथ जी, जी के जी, राइट जी, हैंड जी। लेफ्ट हैंड है, हाँ। और वो आप देख लीजिए सारे हाँ। चैनलों पे चला है, कितने हंस के मुस्कुराते हाँ, और चार ठीक है। कार्यकर्ता हंस रहे हैं। हाँ। तंज आपके यहाँ का कार्यकर्ता आपके यहाँ के नेता को कर रहा है। हाँ। हमारे यहाँ जैसे दीपेश जी ने बताया, हम्म, हमारे यहाँ अर्चना चिटने जी हैं, मोगे जी हैं, हम्म, हर्ष है, तमाम है। ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व को तैयार करता है, और आपके यहाँ नेतृत्व की हत्या की जाती हत्या, है। चलिए, ये आज- इसी आज पॉइंट पर, प्रदेश जी। प्रदेश अध्यक्ष से हटने के बाद आप बता दीजिए वो किस पद पर हैं। क्या नहीं, पहले सुन लीजिए, देखिए राजनीतिक कत्ल करके अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। आप किस बात में कम है मुझे बता दीजिए। चलिए, आप मैं किस दोनों को स्टेटों में सरकार दोनों को बनाए शुक्रिया अदा हैं? करूंगा। राजेश जी, एक बहुत छोटा सा कमेंट किया, अरुण यादव ने पूरी संभावनाएं खारिज कर दी हैं कि वो कोई डिसीजन लेंगे, और यानी और इससे उन्होंने अपना और दावा मजबूत किया, ऐसा ट्वीट करके। जल्दी से राजेश जी। देखिए, हमारा तो ये कहना है कि आज अरुण यादव निमाड़ क्षेत्र में एक बहुत कद्दावर नेता है, उनके मुकाबले का नेता कांग्रेस के पास दूसरा नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है ना। अब अगर उसके बाद कांग्रेस कोई और डिसीजन लेती है तो खुद का नुकसान कराएगी। दूसरी बात ये है कि राजनीतिक शुचिता का ध्यान रखना चाहिए। अब आप जो है उनके खानदान पे इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपकी पार्टी में नहीं है, पर अगर कोई एंटोनियो माइनो बोल दे तो नाराज हो जाते हो। तो इसलिए आपको अगर इतिहास देखना है तो सबका इतिहास देखिए, और नहीं तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। क्या दादा ने किया, परदादा ने क्या किया, उसके ऊपर हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। प्रेजेंट में जीना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए। जी, चलिए, शुक्रिया आपका राजेश जी, शुक्रिया ब्रजेश जी। प्रवीण जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो क्या अरुण यादव ने साफ कह दिया है कि अब जो है उनके